ये तीसरा चैप्टर है, कैसे बने घर। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, घर के बारे में, कैसे कैसे हमारे घर होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं हमारा घर या आवास कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। वे पेड़ की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया। पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह के घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थीं। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचों को चारों दीवार पर टिका दिया जाता था। बाद में उसे मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस आदि का भी प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस तथा बांस बल्ली आदि का ही उपयोग करते थे। ऐसे घर को झोपड़ी कहा जाता है। आज से लगभग इसे भी जानिए, आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था तथा सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। अब कह रहा है, पता कीजिए आप अपने आसपास किस तरह के घर देखते हैं। आपका घर पक्का है या कच्चा है। फिर हम देखेंगे आगे कैसे बदले घर। आप अपने आसपास कई तरह के घर देखते हैं। इनमें से कुछ घर कच्चे होते हैं तो कुछ पक्के। पक्के घर भी कई तरह के होते हैं, जैसे 1 मंजिला, 2 मंजिला, बंगला, बहुमंजिला इमारतें आदि। समय बीतने के साथ साथ घर के प्रकार तथा बनावट सामग्री में बदलाव, विविधता आ गई है। अब घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट, पत्थर आदि का प्रयोग होने लगा है। इन सामग्रियों के इस्तेमाल से बने मकान की दीवार, छत, फर्श सभी पक्के एवं मजबूत होते हैं। ऐसे घर आंधी, तूफान आदि से कच्चे घर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक घरों में शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए लोग घर के बाहर खाली जगहों या खेतों में जाते थे, किंतु अब लोग शौचालय का निर्माण तथा इसका उपयोग करने लगे हैं। ये घर हैं, देखिए, पहले ऐसे थे, फिर उसके बाद ऐसे हुए, उसके बाद ऐसे हुए, उसके बाद ऐसे हुए, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, उसके बाद अब ऐसे बने। ये घर का हमारा प्रारूप है। ऐसे ऐसे बनते थे। पहले लोग पेड़ों पर रहते थे, फिर गुफाओं में, फिर ऐसे बने। देखिए, अब कह रहा है बच्चों से घर के विभिन्न हिस्सों जैसे रसोई घर, आंगन, बरामदा आदि पर बातचीत करिए। समय के लिए बदलाव पर चर्चा करिए। आपको बता दिया गया है कैसे बदलाव होते हैं। अब अगला चलेंगे, क्या है। घर का स्वरूप झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ विशाल और आलीशान भवनों तक पहुंचा है। किंतु घर चाहे जितना छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, इसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। घर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की होती है। घर से निकलने वाला कचरा। अगला टॉपिक है हमारा, घर से निकलने वाला कचरा। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे सब्जी व फल के छिलके। उपयोग के बाद बचे हुए चाय की पत्ती, टॉफ़ी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि।
इनमें कुछ लोग कूड़ेदान में न फेंक कर सड़क पर फेंक देते हैं। प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को दो भागों में बांट सकते हैं, सड़ने वाला कूड़ा तथा न सड़ने वाला कूड़ा। कह रहा यदि आपके घर या आसपास से कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा, बताइए। यह कैसे हमें हानि पहुंचा सकता है। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे यदि इधर उधर बिखरे रहें तो इसमें गंदगी फैलती है, अनेक हानिकारक कीड़े पनपते हैं, इससे दुर्गंध भी पैदा होती है तथा मक्खियाँ बैठती हैं। इसके कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अतः कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कचरा निस्तारण, अगला है टॉपिक हमारा कचरा निस्तारण। हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण की समस्या का सामना करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम कचरा निस्तारण के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे परिवेश को नुकसान न पहुंचे तथा हमें अपने गांव या शहर को साफ सुथरा रख सकें। आइए करके सीखें। अपने घर से निकलने वाले कचरे के दो समूहों में इस प्रकार पृथक करें कि प्रत्येक समूह में निम्न वस्तुएं हो। समूह एक में क्या हो? खराब फल, सब्जी के छिलके तथा फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्तियां इत्यादि। अब कह रहा समूह दो में क्या होना चाहिए? पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक, कांच, लोहे के अनुपयोगी सामान इत्यादि। आप प्रत्येक समूह के कचरे को अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। कुछ माह बाद दोनों समूह के कचरों के ऊपर से मिट्टी हटाकर उसमें हुए परिवर्तन को देखें। आप देखेंगे कि समूह एक का कचरा पूर्णतः सड़कर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिला हुआ यह कचरा पेड़ पौधों के लिए खाद की तरह काम करता है, जबकि समूह दो का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिला। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि कूड़े कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक, बैटरी, कांच, पॉलीथीन आदि सड़ते नहीं हैं। धीरे धीरे ये कचरे के ढेर के रूप में एकत्र होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः उचित होगा कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। अगला है कचरा प्रबंधन टॉपिक है। कचरा प्रबंधन से तात्पर्य है कि कचरे का उचित निस्तारण। कचरा प्रबंधन द्वारा हम मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग घर या विद्यालय के बगीचे में किया जा सकता है, जबकि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि 4R क्या है। ये पूछेगा पेपर में, 4R होगा, पूछेगा तो क्या बोलना है? देखिए, कम करना, रिड्यूस, अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। दूसरा है मना करना, रिफ्यूज़, प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। पुनः प्रयोग, रीयूज, बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी बाल्टियाँ के टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग में लाना। पुनः चक्रित करना, रिसाइकिल, ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं, जैसे कबाड़ी वाले को दे दें, उसे पुराने कागज़, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े इत्यादि। पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ये रहा हमारा 4R। आइए अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। कह रहा अगला टॉपिक है हमारा अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। देखिए खाली कौन पड़ा है उसे पेंसिलदार बनाएं। देखिए खाली पेन पड़ा है ना, इसे पेंसिलदार बना लें। कैन से ढक्कन निकाल दें, गोंद से ऊपर रंगीन कागज़ चिपका दें। इस प्रकार से ये हमारा कैन से पेंसिलदान बन गया। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न उत्तर देखेंगे इसके। पहला है सही और गलत पर निशान लगाइए। घर हमें आंधी, तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है।
सही है तो सही पर लगाइएगा। कच्चे घर की दीवारें ईंट या सीमेंट की बनी होती हैं। कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की तो बनी नहीं होती हैं। घरेलू कूड़ा खुले में ना फेंक कर कूड़ेदान में डालना चाहिए। सही है। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है, गलत है। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है। सही है। आवास का क्या अर्थ है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है, ये भी लिख लीजिएगा। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी आपको बताया गया है। घर को साफ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है, लिख लीजिएगा। घर में 2 तरह के कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए। और अगला है कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है, ये अभी आप लोगों को बताया गया है, दोनों लिख लीजिएगा। इस प्रकार चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।